हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी एंड सी। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 234 ए से। देखो, जब भी आपने इनकम अर्न की होती है तो आपको क्या है, रिटर्न भरनी होती है। अब दो कंडीशन है। यदि आप रिटर्न, भाई आपको एक ड्यू डेट देती है गवर्नमेंट, जैसे अभी 31 जुलाई आपकी गई है। अब आप दो कंडीशन होंगे आपके साथ। पहला, आप 31 से पहले रिटर्न भर दोगे। दूसरा, आप रिटर्न नहीं भरोगे 31 तक। अब 31 के बाद भी दो कंडीशन होंगी। पहला, आप थोड़े दिन के बाद रिटर्न भर दोगे। दूसरा, आप रिटर्न ही नहीं भरोगे। तो यहाँ पे वही बातें डिस्कस की गई है। जब भी आप रिटर्न लेट भरते हो या रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको गवर्नमेंट को ब्याज पे करना पड़ता है। तो कितना ब्याज पे करना है, किसका, यानी कुछ परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा, वो किस अमाउंट का पे करना है और बाकी क्या क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 234 ए से। देखो यहाँ पे कह रहा है, इफ अ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट और नॉट फर्निश्ड, द एसएससी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना है, ये है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। यानी यदि आपका 31 जुलाई आपका रिटर्न फाइलिंग डेट थी और यदि आपने 1 अगस्त को भी भरी है, तब भी आपको पूरे महीने का ब्याज देना पड़ेगा, यानी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अब पीरियड, किस पीरियड तक आपको देना पड़ेगा। देखो, पहला कमेंसिंग, यानी स्टार्ट होगा किस डेट से, जैसे आज जो डेट है ना, तो इससे कल वाली डेट जैसे ही स्टार्ट होगी उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक चलेगा जो पीरियड आपका, जब आप रिटर्न भर देते हो या फिर आप रिटर्न नहीं भरते हो और यदि आपका केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाता है तो 144 करते हैं हम जब एसएससी कोई रिप्लाई नहीं करता है, ना रिटर्न भरता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है, तो 144 हो जाएगा उस डेट तक। अब है अमाउंट, यानी किस अमाउंट पे आपको पे करना है। देखो, सबसे पहले जब भी आप रिटर्न भरते हो तो क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग होती है, यानी 3-1 में आपकी प्रोसेसिंग होती है। 3-1 के बाद आपका क्या है, यदि केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाता है तो 3-3 होता है। 3-3 मान लो 3-1 भी हो गया, 3-3 हुआ, बाद में पता लगा कि आपका जो 3-3 हुआ था उसमें इनकम आपकी एस्केपमेंट हुई थी, यानी बाद में एओ को पता लगा कि आपने उस टाइम पे कुछ छूट गया था, तब हम उसका 147 में प्रोसीडिंग करते हैं। यानी इनमें से जो भी आपका बाद में होगा, सबसे बाद में, उसके अकॉर्डिंग आपको 234 एबीसी का ब्याज पे करना पड़ेगा, 234 ए का ब्याज पे करना पड़ेगा। अब जो आपका यहाँ पे टैक्स निकलेगा ना, उसमें से आपको क्या है, कुछ डिडक्शन मिल जाएंगे। भाई जैसे आपने टीडीएस भर रखा है उसका डिडक्शन, उसके बाद आपने एडवांस टैक्स यदि पे किया है उसका, टीसीएस है आपका उसका। अब रिलीफ है 89, 90, 90 है, ये आपके क्या है फॉरेन में, यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस वगैरह वाले हैं, वो आप देख लेना। मैट एएमटी क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जे 115 जेडी, लेकिन 140 ए का इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब 140 ए क्या है, जब भी हम जैसे रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो जितना कम हमने टैक्स कम पे किया होता है ना, तो उतना ही टैक्स हमें क्या है, रिटर्न भरते टाइम वो पे करना पड़ता है। भाई मान लो हमारा ब्याज कुछ बन रहा था पूरे साल का 5000 और टीडीएस वगैरह की फॉर्म में हमारा 4000 कटेगा, तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम आपको वो 1000 ब्याज पे करना पड़ेगा। तो यानी 140 ए का डिडक्शन इसमें नहीं मिलता है। अब कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखो ये कह रहा है, देखो ये कुछ जजमेंट्स हैं। भाई जैसे गवर्नमेंट का क्या मतलब है, मेन टैक्स कलेक्ट करना है। भाई जब भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यू डेट से बिफोर द ड्यू डेट, यानी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया, मान लो 31 जुलाई आपकी लास्ट है, आप 31 जुलाई को ही अपना जो सारा टैक्स है वो पे कर दो, लेकिन रिटर्न बाद में भर दो, चाहे अगस्त में भरो चाहे सितंबर में भरो, तो तब भी क्या आपको इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होगा, यानी आपको इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। जब असेसमेंट पहली बार होता है, यानी देखो एक डिलेटेड रिटर्न, मान लो आपने रिटर्न नहीं भरी, बिलेटेड रिटर्न भरना चाहो तो कब तक भर सकते हो, जैसे मान लो ये आपका असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, इसके आगे 1 साल तक आप भर सकते हो। लेकिन जैसे ही 1 साल खत्म होगा असेसमेंट ईयर से आगे वाला 1 साल छोड़कर, जैसे ही टाइम खत्म होगा आप रिटर्न नहीं भर सकते हो। कब तक, जब तक आपको कोई नोटिस इश्यू नहीं हो जाता, भाई आप इसके एवज में रिटर्न फाइल करिए। तो ये कह रहा है, एबिलिटी रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर के 1 ईयर के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इफ असेसमेंट इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 147, देन एसएससी नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी उस असेसमेंट ईयर के बाद 1 ईयर खत्म हो जाएगा उससे, कब तक, जब तक आपको 148 का नोटिस इशू नहीं हो जाता। अब क्या है, रीअसेसमेंट हो। देखो असेसमेंट हो गई, उसके बाद रीअसेसमेंट होती है, जब इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट सबमिटेड और सबमिटेड बिलेटली इन द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट। यानी क्या है, देखो जब भी आपको नोटिस आएंगे ना असेसमेंट रीअसेसमेंट, तो आपको क्या है, रिटर्न दोबारा भरनी पड़ती है। इंटरेस्ट इन सच केस पेएबल बाय द एसएससी एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फॉर द पीरियड ऑफ डिफॉल्टिंग। अब ये डिफॉल्ट क्या होगा, द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कमेंस ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ टाइम गिवन बाय नोटिस 148 और 153। यानी 148 का नोटिस दिया, उसमें कहा गया पहले आपने रिटर्न भर दी, उसमें कहा गया भाई आप 30 दिन के अंदर रिटर्न भरो। अब दोबारा, अब आपने यदि रिटर्न भर दी तो ठीक है, नहीं जैसे ही 30 दिन पूरे हुए वहां से लेकर एंड
ऑन द एंड्स ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आपने रिटर्न भर दोगे। यदि नहीं भरी, और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147, यानी आप रिटर्न नहीं भरोगे तो आपका क्या है 147 में असेसमेंट हो जाएगा उस डेट तक, वेयर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द अमाउंट बाय विच टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रीअसेस्ड एक्सीड द टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली असेसमेंट। यानी पहले आपका 33 हुआ था, 148 हो गया, तो जो आप किस अमाउंट पे करोगे, तो यानी पहले जो टैक्स था और अब जो टैक्स है, इस दोनों का डिफरेंस जो आएगा आपको उस पे पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाला पीरियड है, पहले असेसमेंट हुई है, वहां तक आप पे कर चुके हो। अब ये कह रहा है इंक्रीज रिडक्शन इन इंटरेस्ट। देखो यदि आप 154, 155, 250, 254 ये रेक्टिफिकेशन हो गया, ये अपील हो गया, ये आपका ITAT हो गया, यहाँ पे 263 में CIT करता है, 264 में भी CIT करता है, 245D, अब टैक्स है वो इंक्रीज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, तो इंटरेस्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग रिड्यूस या फिर आपका बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी रिडक्शन और वेवर के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। डिले ड्यू टू स्ट्राइक, यानी आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे थे लेकिन स्ट्राइक की वजह से या फिर कुछ बंद था, आप नहीं कर पाए हो लास्ट डे को, अब तो क्या है डेट एक्सटेंड हो जाती है, कई बार सिस्टम नहीं चलता है तो गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यदि आप प्रूव कर सकते हो कि मैं रिटर्न भर रहा था लेकिन नहीं भर पाया, तो उस पीरियड उस टाइम में आप क्या करते हो, कंडोन करवा लेते हो, ये जो आपका डिले है वो कंडोन हो जाता है। अब कुछ पॉइंट नोट करने हैं। इफ आउटस्टैंडिंग डिमांड इज पेड बाय वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, ये मैंने ऊपर बता दिया। इफ पार्टली एडवांस टैक्स इज पेड बिफोर, यानी मान लो देखो आपका टैक्स 50 था, आपने रिटर्न से पहले 25 जमा करवा दिया और 25 बच गया, अब क्या है 25 का आपको छूट गवर्नमेंट दे देगी, यानी टैक्स में से 25 घटा देगी, भाई जितना आप पे कर चुके हो और जो ये बच गया आपका जितना टैक्स बना है उसमें से 25 घट जाएगा, यानी आप पे कर चुके हो और जो बाकी बचेगा उस पर लगेगा, टू बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट आपका 234B इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, देखो जब भी आपका 10,000 से ज़्यादा टैक्स आपको पेबल है, यानी आपको पे करना है, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एडवांस टैक्स पे करो। अब एडवांस टैक्स है वो आपका कुछ गवर्नमेंट बताती है, भाई आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना है, भाई आपका ब्याज 234B का ब्याज कब लगेगा। देखो एडवांस टैक्स का मतलब है कि आपकी टोटल आपको टैक्स डिटरमाइन था ना, भाई जितना हो रहा था 10,000 से ज़्यादा यदि आपका टैक्स है तो आप 15 जून तक कितना भरोगे 15%, उसके बाद 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको 100% भरना होता है। यदि जो आपने वो एडवांस टैक्स भरा है ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में, यदि टोटल जो आपका है वो जो टोटल टैक्स का 90% या ज़्यादा है, जब तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन जैसे ही वो 90% से कम है तो आपको क्या है इंटरेस्ट पे करना है, वो होगा 234B का। देखो ये है, ये कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल एंड एसएससी हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स हैज फेल्ड टू पे, यानी उसने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं। अब दूसरा क्या है, एडवांस टैक्स तो भरा है लेकिन 90% से कम है। अब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एसेस टैक्स, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा इसमें 1%। देखो एडवांस टैक्स किस ईयर में भरा जाता है, यानी जिस ईयर में आप पैसे कमाते हो ना, भाई अभी मेरी इनकम आ रही है, जैसे इस साल में मेरी सैलरी आएगी तो मुझे अपना टैक्स कैलकुलेशन पहले से करना पड़ेगा कि मेरा इतना ब्याज बनेगा, उसका 15% में 15 जून तक भर दूँ, उसके बाद आप 15 सितंबर तक आप 45%, तो ये हमको डिटरमाइन करके पे करना होता है गवर्नमेंट अकाउंट में। देखो यानी किसी भी प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 31 मार्च तक गवर्नमेंट बोलती है आप अपना 100% टैक्स आपको पे करना ही करना होता है। यदि आप नहीं करते हो एटलीस्ट, चलो गवर्नमेंट ये बोलती है भाई 10% का आपको चलो हमने छूट दे दी, भाई आप 10% मत भरो, 90% भर दो, यानी 90% भर दो आप। यदि आपने 90% नहीं भरा है या फिर आपने कुछ भी नहीं भरा तो आपको 234B का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो पे कब से करना है, वो करना है जैसे 31 मार्च खत्म होगी ना, यानी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, यानी जिस प्रीवियस ईयर में आपने कमाई की है उससे जैसे ही अगले वाला ईयर स्टार्ट होगा, यानी मान लो अभी मैं 2021-22 की बात करूं तो 1/4/23 से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। वही आपका सिंपल इंटरेस्ट 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी देखो जो भी प्रीवियस ईयर है उससे आगे वाला ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है, टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143(1) और वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड टू द डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट, यानी या तो 31 की डेट तक या आपकी रेगुलर असेसमेंट हो रही है यानी 33 हो रहा है तो उस डेट तक। अब सेकंड केस में क्या है, देखो यदि 90% से कम पे किया है
तो आपका असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स, यानी जितना टैक्स की कमी है उस पर ही लगेगा। वही सिंपल इंटरेस्ट है मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के लिए। अब ये वही है, टाइम वहीं से स्टार्ट होगा फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143(1) और वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड टू द डेट ऑफ सच असेसमेंट। नेक्स्ट है, देखो अब असेस टैक्स है, क्या आता है आपका असेस टैक्स क्या है? असेस टैक्स मीन्स द टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 3(1) एंड वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड द टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सच रेगुलर असेसमेंट। अब इसमें से कुछ रिडक्शन मिलेगा आपको, क्या TDS TCS का रिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो 115 JA और 115 JD का जो मैंने ऊपर बताया था AMT और MAT वो आपको मिल जाएगा। अब एडजस्टमेंट, यानी इस केस में जैसे मैंने 240 ऊपर वाले सेक्शन में बताया था 234A मिलेगा, तो उसमें 140A का आपको रिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिल जाएगा। भाई जैसे क्या था, आपने रिटर्न भर दी, यानी आपने क्या है, आपको उस साल में रिटर्न भरनी थी लेकिन आपने रिटर्न नहीं भरी, मान लो सॉरी असेसमेंट ईयर में रिटर्न भरी लेकिन आपने लेट भरी है, तो 1/4 मान लो मैं अभी बात कर रहा हूँ AY 22-23 की, तो 1/4/22 से आपने जब तक रिटर्न भरी है वहां तक, और रिटर्न भरते समय यदि आपने जितना भी आपके अकॉर्डिंग, भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरी इनकम इतनी है, मेरा ब्याज जितना निकल रहा था वो आपने पूरा भर दिया है जब भी आपने रिटर्न भरी है, यानी 1/4/22 से जब भी आपने रिटर्न भरी है, चाहे टाइमली हो चाहे लेट हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि ये तभी लगेगा जब लेट हो। इसकी एक ही कंडीशन है, एडवांस टैक्स या तो नहीं पेड है या फिर 90% से कम है। तो 1/4 यानी असेसमेंट ईयर की 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी रिटर्न भरेंगे तब तक यदि रिटर्न भरते समय हमने फुल पे कर दिया है, यानी जितना हमारा बन रहा था पूरा टैक्स हमने पे कर दिया, आपका टैक्स पे कर दिया, और 234 ABC के मान लो इंटरेस्ट है वो भी पे कर दी, यानी अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी, तो आपको आगे यदि आपकी 3(1) होती है या 3(3) होती है और उसमें या फिर 147 कुछ भी लगा और उसमें आपकी क्या रिटर्न इनकम एक्सेप्टेड कर ली जाती है, तो आपको टैक्स सिर्फ यहाँ तक देना है। लेकिन कई बार क्या होगा, मान लो आपने रिटर्न भर दी और क्या है बाद में आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ या फिर 3(1) हो गया, तो आपका क्या है टैक्स बढ़ गया। तो इस केस में क्या होगा, मान लो आपका पहले आपने खुद डिटरमाइन किया कि मुझे 50,000 पे करना है, लेकिन बाद में 1 लाख आपका निकल के आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 1/4 से जब तक आपने रिटर्न भरी है वहाँ तक तो जितना आपका 3(3) मान लो हुआ है पूरे टैक्स पे लगेगा, और यहाँ के बाद यहाँ पे आपने क्या है, जब रिटर्न भरी है तो आपने कुछ टैक्स पे कर दिया था, तो उस टैक्स को यहाँ से घटा देंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे लगेगा। यानी 140A में यदि आप कुछ इंटरेस्ट कुछ पे कर देते हो या फिर आपका टैक्स पे कर देते हो, तो जो उसके बाद वाला पीरियड होगा ना, उसमें जो आपको ये क्या इसका बेनिफिट मिल जाएगा। देखो ये कह रहा है, ये बात जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। एडजस्टमेंट व्हेन टैक्स इज पेड बिफोर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A ए बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम 3(1) और कंप्लीशन ऑफ ए रेगुलर असेसमेंट टैक्स इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट। अब ये जो आपका सेल्फ रेगुलर असेसमेंट है इसका मतलब आपका 3(3) भी है और आपका 147 भी है। कब तक? up to the date of payment of advance tax under 40A interest will be calculated as mentioned above in table, जैसे मैंने ऊपर बताया टेबल में, इस टेबल में बताया है। from the date of payment of tax under 140A interest will be calculated on the amount by which advance tax and tax paid under section 140A fall short of the assessed tax, यानी जितना आपका एडवांस टैक्स है और 140A में पे किया है, जो एक्चुअल टैक्स निकला है उससे जितनी कमी है उस पीरियड के बाद आपका उस पर टैक्स लगेगा। अब हम क्या करेंगे, 234B का डिडक्ट कर देंगे, जो उसने जब आपका क्या था 140A में उसने क्या है खुद सेल्फ असेसमेंट एक टाइप से की थी उसने, और फिर उसने सेल्फ असेसमेंट करके भाई मेरा इतना टैक्स बन रहा है, मेरा इतना इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो उस पीरियड का 234 जितना भी बी उसने पे किया हुआ हम टोटल में से वो घटा देंगे, यानी बचा हुआ उसको पे करना होगा। अब ये आप पढ़ लेना। Adjustment in the case of reassessment recomputation under section 147 or 153, if as a result of reassessment recomputation the amount on which interest was initially payable is increased, the taxpayer will be liable to pay additional interest at the rate of 1% per month or part of month. The additional interest is payable in the following period. यानी देखो जब मैंने बताया था भाई आपकी 3(3) हो या फिर रीअसेसमेंट हो जाए या फिर 147, आपका बात बराबर है दोनों। देखो यानी जो भी सबसे लास्ट में होगा ना वो टैक्स पे आपको पे करना पड़ेगा। अप टू मार्च 31-15 तक ये था फ्रॉम द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 3(1) और रेगुलर असेसमेंट एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रीअसेसमेंट, यानी यदि आपका 3(1) प्रोसेसिंग हो चुकी है या 3(3) हो चुकी है, अब उससे लेकर आपको सिर्फ वहाँ तक पे करना पड़ता था, क्योंकि हम ये मानते थे कि जब भी आपके 3(3) हुए तो उससे पहले वाला आपका डिटरमाइन हो चुका है। लेकिन 1 जून 15 से आपका क्या कर दिया, फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट, यानी पहले दिन से लेकर
एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन। यानी देखो आपका 3/1 हुआ है तो 1 अप्रैल से लेकर 3/1 की डेट तक, 3/3 हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 3/3 की डेट तक, 147 हुआ तो 1 अप्रैल से लेकर 147 की डेट तक। आगे यही है, यदि रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, मॉडिफिकेशन की वजह से आपका टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट भी रिड्यूस और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका पीरियड वही रहेगा भाई, जैसे 143 आपने किया है। अब इसमें आपको कुछ ये मिला कि कुछ रेक्टिफिकेशन है, यानी 154 के अंदर आपका रेक्टिफिकेशन होता है अप्रेंट फ्रॉम द मिस्टेक, यानी रिकॉर्ड से आपको अप्रेंट है कि जैसे टैक्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, यानी कैलकुलेशन की कुछ मिस्टेक है, या फिर आपका कुछ इंटरेस्ट कम ज़्यादा लगा है, यानी वो अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। अब कुछ मान लो कुछ चेक ही करना रह गया तो उस केस में आपका अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं होता भाई, वो चीज़ का आप यानी असेसमेंट ऑर्डर में जिस चीज़ का जिक्र है और उसमें आपने गलती कर दी तो वो अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होता है। यदि आपका बढ़ जाता है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसी अकॉर्डिंग, लेकिन कब तक पे करना पड़ेगा, उस डेट तक ही करना पड़ेगा जिस डेट तक आपका रेगुलर असेसमेंट हुई है। नेक्स्ट है, लेकिन टैक्स कौन सा लगेगा, जो आपका बढ़ा हुआ टैक्स है। देखो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, इंटरेस्ट आपको बताना है 234A 234B, ड्यू डेट थी वो थी 31/7/21, डेट ऑफ फाइलिंग ITR 1/2/22। अब टैक्स उसने रिटर्न ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स इतना था, एडवांस टैक्स उसने इतना पे कर दिया था, TDS उसका इतना कट गया। अब ये तो थे डेट ऑफ फाइलिंग ITR वगैरह। अब टैक्स एज पर रिटर्न ऑन इनकम, यानी टैक्स कितना था 6 लाख था, उसका TDS कट चुका था, एडवांस टैक्स पे किया था। अब ये जो 1.5 लाख है ना, जब वो रिटर्न भरेगा ये 140A के अंदर इसको पे कर देगा। अब आपको बताना है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A और 234B। देखो 234A मैंने बताया था, ये आपका क्या होता है, जब भी आपकी रिटर्न लेट फाइल हो तब लगता है। देखो रिटर्न की ड्यू डेट थी 31/7/21, पे किया है 1/2/22 को, यानी फाइल की है 1/2/22 को। देखो जुलाई हो गया, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, यानी आपके 7 मंथ हो गए। मैंने बताया था मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, यानी देखो ये आपका हो गया, जैसे ही आया 1 अगस्त, अगस्त में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब जनवरी खत्म हुई तो उसने 1 तारीख को भर दी, लेकिन ब्याज आपको पूरा लगेगा मंथ का, तो आपका कितना हो गया 7 मंथ हो गई। अब 7 मंथ है, 1 मंथ का 1%, यानी आपका 7% ब्याज लगेगा। और किस पे ब्याज लगेगा, देखो जो आपको मैंने ऊपर बताया था, जितना आपका टैक्स पे करना बाकी है, यानी आप जो टोटल टैक्स आपका डिटरमाइंड है उसमें से आप TDS वगैरह घटा दो, एडवांस टैक्स पेड है वो घटा दो, तो जो आपका टैक्स पे करना रह जाएगा ना, सब टैक्स घटाने के बाद उस पर आपको लगेगा, यानी 1,50,000 का 7%, ये आपको पता है, यानी आ गया 10,500 रुपये, तो ये आपको पे करना होगा। नेक्स्ट आपका 234B का, देखो 234B क्या कहता है भाई, एडवांस टैक्स। देखो टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी एडवांस टैक्स ही हमें चेक करना है, तो उस सिचुएशन में एडवांस टैक्स को हम घटा देते हैं, यानी 1/4 मान लो AY था 2021-22, देखो असेसमेंट ईयर 21-22, अब या फिर 22-23 जो करंट चल रहा है वो ले लो, असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 था। अब इसका जो प्रीवियस ईयर था वो था 21-22। अब इस प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस टैक्स पे करना था, लेकिन आपने नहीं किया, तो 1/4 ये वो आपने पे नहीं किया है, तो आपका 1/4/22 इससे आपका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक, जब तक आप टैक्स पे नहीं कर देते हो। और ये कब लगेगा, जब आपका जो एडवांस टैक्स है वो 90% से कम है। एक बार चेक कर लो भाई, टोटल टैक्स इतना था, इसमें से TDS घटा दो, बच गया 5 लाख। अब इस 5 लाख का 90% यानी 4,50,000, और यानी 4,50,000 उसको एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे करना था, लेकिन उसने किया कितना है 3,50,000, यानी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब किस पे काउंट होगा, देखो पे करना था 6 लाख, उसमें से क्या करो आप TDS तो घटेगा ही, बच गया 5 लाख। अब ये देखो 5 लाख में से उसने कितना पे किया है, आप कहेंगे 3,50,000 ही पे किया है, यानी शॉर्ट हुआ है, 1.5 लाख बच गया आपका। यानी इस 1.5 लाख पर आपका टैक्स इंटरेस्ट लगेगा कब तक, जब तक उसने
रिटर्न यानी 3-1 ही हो जाती, या फिर आपका रिटर्न जब वो रिटर्न भरेगा सेल्फ आपका ये करेगा कि मेरा इतना ब्याज बनता था, इतना मुझे भरना है, यानी उसमें बताना था। देखो अब कितने महीने उसने रिटर्न कब भरी है, 1/2/22 को, तो स्टार्ट कर दो 1 अप्रैल से, यानी देखो अप्रैल से आपका दिसंबर 9 महीने हो गए, और जनवरी और फेब यानी आपके 11 महीने हो गए, यानी 11 महीने हो गए। तो यहाँ पे 1,50,000 का 1% की दर से 11 महीने का कितना हो जाएगा, 11%, ये आपका आ जाएगा 16,500। तो यानी ये था आपका 234A और B का ब्याज। देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ है, देखो उसमें क्या था, उसने अपना क्या है रिटर्न भर दी, रिटर्न भर के आपका उसने खुद डिटरमाइन कर लिया मेरा इतना ब्याज है, इतना इंटरेस्ट है, और 140A में आपका पूरा भर दिया था। फिर उसका क्या हुआ, 3-1 हो गया, 3-1 प्रोसेसिंग में उसकी एक्सेप्टेड हो गई, आपकी रिटर्न इनकम एक्सेप्टेड है, नील पे आपका असेस्ड है, क्योंकि आप पूरा टैक्स भर चुके हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो गया और उसका 3-3 हो गया। जब भी 3-3 हुआ है आपका, वो हुआ है 15/5/22, यानी 3-1 में उसने पूरा टैक्स। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जब उसने रिटर्न फाइल की थी तो जो भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी थी ना, वो उसने पे कर दी थी। यानी ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है एक टाइप से। देखो इसमें 234A का ब्याज क्या होगा, 234A का मैंने बताया था। अब ये ब्याज किस डेट से किस डेट तक होगा, जब आपकी ड्यू डेट है उससे लेकर जब वो रिटर्न फाइल करता है, यानी वही जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 7 मंथ, यानी अगस्त से लेकर फेब तक आपके 7 मंथ हो गए। 1% है तो 7%, लेकिन ये किस उस पे लगेगा, यानी इसके लिए टैक्स क्या होगा। देखो टोटल टैक्स आपका निकला था 6 लाख, सॉरी यहाँ पे 7 लाख निकला आपका। देखो असेस्ड टैक्स यदि आपको दे, सिर्फ इतने तक दे रखा है कि रिटर्न फाइल इस डेट को की है, वहाँ तक आपको डाटा गिवन है, तो आपको क्या करना है, 234 का B का ब्याज वहीं तक निकालना है। यदि आपको दे रखा है 3-1 उसका इस डेट को हुआ है तो वहाँ तक निकालना है। यदि आपको दे रखा है 3-3 यहाँ तक हुआ है तो आपको दोनों केस कंसीडर करने हैं, भाई 3-1 में कितना था, 3-3 में कितना था। कई बार एग्जामिनर आपको 3-1 वाला डाटा अलग ही दे देगा, कई बार आपको खुद निकालना पड़ेगा। जैसे हमने ऊपर वाला सोल्व किया है ना, तो जब भी आपको 3-3 दे तो आपको एक तो ये मान के चलना है भाई SSC ने रिटर्न इतने भरी थी, उस पर क्या टैक्स निकल रहा था, और 3-3 में क्या टैक्स निकला आपका। देखो अब 7% हो गया तो टैक्स असेस्ड क्या है 7 लाख, इसमें से आपका TDS घटा दो, TDS 1 लाख का घट गया, एडवांस टैक्स घटा दो 3,50,000 का घट गया, यानी 4,50,000 घट गए, बच गए 2,50,000। तो जितना भी टैक्स आपका बच गया इस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा कब से कब तक, ड्यू डेट से जब वो रिटर्न फाइल कर देगा तब तक, यानी 2,50,000 का 7%, यानी आ गया 17,500। तो देखो हमें इस केस में क्या होगा, 3-1 वाला भी निकालना पड़ेगा, जब सॉरी 3-1 वाला नहीं, जब वो रिटर्न भर के सेल्फ में काउंट करेगा। तो देखो ऊपर वाले में क्या था, इसमें क्या था, जब उसने रिटर्न भरी है 10,500, इसके अकॉर्डिंग ब्याज बन रहा था, वो इसने पे कर दिया था, हम ये मान के चल रहे हैं। तो 17,500 हमारा अब बना है 3-3 का, तो इसमें से 10,500 घटा दो, यानी अब उसको 7,000 पे करना है। देखो यहाँ पे आपको 2.5 लाख तो ये हो गया, भाई 2.5 लाख तो उसको ये पे करने हैं, ए का इंटरेस्ट आपका 7,000 आ गया। 234B का कितना पे करेगा वो देखो, 234B का मैंने बताया था, ये आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है आपका 22-23, यानी 1/4/2022 से स्टार्ट हो गए। कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका जब आपकी असेसमेंट हुई थी, यानी 15/5/22 तक। लेकिन बीच में क्या है, देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इनकम डिटरमाइंड अंडर 3-1 सेम एज रिटर्न ऑफ इनकम, यानी रिटर्न ऑफ इनकम में, यानी यहाँ पे बीच में आपका क्या है 1/02/22 को उसने रिटर्न ऑफ इनकम भर दी, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ब्याज अलग काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक अलग काउंट होगा। क्यों, क्योंकि जब उसने रिटर्न भरी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब उसने रिटर्न भरी थी उसका कितना ब्याज बचता था, तो उस पर तो हम ये एज्यूम करके चले हैं जब उसने रिटर्न भरी है सारा टैक्स उसने पे कर दिया है। ये देखो भाई जब उसने रिटर्न भरी थी उसका यहाँ पे 1,50,000 बनता था, तो यानी 1,50,000 उसने ये भरा, AB का ब्याज ये भरा है, तो यानी ये 1,00,000 आपका 50,000 जो आपका टैक्स कम रह गया था वो उसने पे कर दिया, यानी जो एडवांस टैक्स की फॉर्म में पे करना था वो उसने जब रिटर्न भरा है 140A में तब पे किया है। तो यानी देखो टोटल टैक्स था आपका 2.5 लाख, यानी जब आपका यहाँ पे 2.5 लाख डिटरमाइंड हुआ है तो उस 2.5 लाख पे कब से कब तक 1/4/22 से कब तक जब उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो कितने महीने हो गए, देखो ये है 9 और 2 11, यानी इसका 11%, क्योंकि मंथ और पार्ट ऑफ मंथ है, तो इसका 11% आपका आ गया, ये आ गया 27,500, इतना आ गया।
अब क्या हुआ, 1/2/22 को उसने रिटर्न फाइल कर दी, यानी ये फेब का महीना हमने इसमें काउंट कर लिया। जब रिटर्न फाइल किया उसने तो बचा हुआ टैक्स था 1.5 लाख, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया वो उसने भर दिया। अब उसका बच गया कितना, 1 लाख। यानी ये जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था भाई, जब भी हम 234B का निकालेंगे तो जो 140A में आपका जो ब्याज पे करेगा उसका हम उसको ब्याज नहीं, सॉरी, जो टैक्स पे करेगा, टैक्स प्लस ब्याज, तो हम उसका बेनिफिट उसको देंगे। तो यानी उसने क्या था, 1.5 लाख पे कर दिया, अब बच गया उसका 1 लाख। अब फेब का महीना चला गया तो आपका अप्रैल मई, यानी आपके कितने बचे हैं, सॉरी हाँ, फेब का महीना चला गया, अब 5 को हुआ है, यानी आपका बच गया अब मार्च, अप्रैल और मई, यानी 3 महीने बचे हुए हैं। तो 1 महीने का 1%, देखो फेब का हमने उसमें ले लिया, मंथ और पार्ट ऑफ मंथ उसमें काउंट हो गया, तो आगे वाले में काउंट नहीं करना है, तो यानी 3% आपका इसका हो गया 3000। अब यहाँ पे देखो भाई 3000 आप उसका, अब ये लाइबिलिटी है और यहाँ पे कितनी थी 27500 और 3000, ये आपका हो गया 30500। लेकिन इस 30500 में से वो पहले कितना पे कर चुका है, देखो ये आपका 16500 वो पे कर चुका है, तो इसको घटा दो, तो आपका बच गया ये 14000, यानी अब आपको 14000 और पे करना होगा। तो आगे हम करेंगे आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। देखो जो मैंने ऊपर बताया था आपको 234C, 234A का था लेट रिटर्न पे, 234B का था भाई आपका एडवांस टैक्स 90% से कम है तब लगेगा। अब हमें ये बताना था कि कितने परसेंट कम है, कितना कम था वो। देखो यहाँ पे क्या था आपका, ये आपका बच गया था 2,50,000। क्यों, क्योंकि आपने देखो TDS था आपका 1 लाख, एडवांस टैक्स आपने 3 लाख, यानी देखो TDS तो आपका घटेगा ही घटेगा स्टार्टिंग में, भाई 7 लाख का था, इसमें से 1 लाख घट गया, बच गया 6 लाख। अब इस 6 में से एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया 3.5, तो बचा कितना 2.5, यानी जितना भी एडवांस टैक्स आपने कम पे किया था ना उस पे लगेगा आपका। लेकिन 234C ये कह रहा है भाई यदि एडवांस टैक्स आपने 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक जो आपका ये दे रखा है, भाई यहाँ 15% हो जाना चाहिए। देखो यहाँ 15%, यहाँ 45%, यहाँ पे आपका 75% और यहाँ 100%। यदि आप इतना नहीं पे करते हो तो आपको 234C का इंटरेस्ट लगेगा। अब ये मैं बता रहा हूँ विद इफेक्ट फ्रॉम 17/18, ये एप्लीकेबल है कॉर्पोरेट एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। क्या, नॉट बीइंग द एसएससी हु डिक्लेयर इनकम अंडर सेक्शन 44 AD1 और AD-A1, ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम होती है जो डायरेक्ट आपका है, इतनी आपको रिसीट है उसका इतने % आप टैक्स पे कर दो, तो आपको कोई वो नहीं पे करना, कुछ मतलब अकाउंट वगैरह का कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से। अब कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, इनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो अगर देखो 15 जून तक जितना भी आपका टैक्स, और एक और खास बात, ये आपका हमेशा जो आपकी रिटर्न इनकम पे जो टैक्स लाइबिलिटी है ना, आप खुद रिटर्न इनकम भर रहे हो, उस पे आपके अकॉर्डिंग भाई मेरा इतना टैक्स था उसका % भरना है। इसमें ना तो आपका 3(1) का कोई लेना देना, ना 3(3) का कोई लेना देना, ना 147 का। यानी ये आपका रिटर्न इनकम, आपकी रिटर्न इनकम जो भरते हो उसका जो आपने टैक्स डिटरमाइन किया है खुद से, भाई मैंने इतना है, उसका 15%, 45%, 75% और 100% इन डेट तक भरा हो जाना चाहिए। अब क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि 15 जून तक 15% जो आपने रिटर्न इनकम दी है उसमें से देखो क्या है आपका TDS घटा दो, जो बच गया ना, इस केस में क्या है सिर्फ आपका जो TDS है वो घटेगा, क्योंकि एडवांस टैक्स तो हम खुद ही काउंट कर रहे हैं, एडवांस टैक्स कोई नहीं घटेगा, सिर्फ आपका TDS घटेगा, जो आपने रिटर्न इनकम भरी है उसका TDS, उसमें से TDS घटा दो। अब जितना बच गया उसका 15%, 45%, 75% और 100% ये आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है जून 15 तक यदि आपने 12% भी भरा है ना, तब भी चलो हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। यहाँ पे 15 सितंबर तक यदि आपने 36% भरा है नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई छूट नहीं है, आपको 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% भरना ही चाहिए। अब ब्याज कब लगेगा, देखो 15 जून तक यदि मान लो जितनी भी कमी है आपको भरना इतना था, भरा इतना, जो डिफरेंस आएगा ना उसका 1% सिंपल इंटरेस्ट से 3 महीने का ब्याज लगेगा, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का ब्याज लग गया। ऐसे ही सितंबर में आपको भरना था 45%, चलो 36% से ऊपर भी भर दिया, लेकिन 36 से यदि कम है तो आपको वही सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन जब हम कमी काउंट करेंगे तो ये 12 और 36 नहीं लेंगे, टोटल आपका लेंगे 15 और 45, भाई 45 इतना है आपने भरा इतना।
ऐसे ही आपका ये है दिसंबर, तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 3 मंथ का। फिर आपने 15 दिसंबर है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ जो मतलब लास्ट वाला है आपका 15 मार्च तक आपका 100% बन रहा था। यदि आपने 100 से कुछ कम पे किया है, मान लो 2 लाख था, आपने 1 लाख पे किया, तो जो डिफरेंस 1 लाख का है उस पर 1 महीने का ब्याज लगेगा 1% से, यानी यहाँ पे सिर्फ आपका 1% ब्याज लगेगा। अब ये आपको है कि किस पे ब्याज लगेगा, देखो टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड इन रिटर्न फाइल्ड बाय एसएससी, पहला ये। दूसरा अब ये है किसका आपको पे करना है, देखो A माइनस बी क्या है, अब यानी ये घटाना है। बी क्या, टोटल ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एज, मैंने बताया था टीडीएस घटेगा। उसके बाद ये वही है 89, 90, 91, ये सब आपका जो फॉरेन में है डबल टैक्स वाला वो सिस्टम है। और टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JA और 115 JD MT MAT वाले हैं। यानी देखो इसमें से कहीं भी आपका एडवांस टैक्स नहीं घटेगा, सिर्फ टीडीएस घटेगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन करेंगे मोर क्लियर होगा आपको। अब CDEF ये हैं। अब नेक्स्ट है देखो, इन केस ऑफ एसएससी हु डिक्लेयर हिज बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 44 AD और 44 AD-A1, इसमें क्या है आपको 15 मार्च तक 100% ही पे करना होता है। अब जितना भी आपका कमी है उसका आपको 1% पे करना होगा। अब ये वाला है आपका इंपॉर्टेंट, देखो कई बार क्या होगा, ये आपको पे करना होता है जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे होते हो। भाई आपको क्या है एकदम से क्या है आपका, मान लो 15 अगस्त को, भाई 15 अगस्त को आपने क्या है एकदम से कुछ कैपिटल गेन हो गया, यानी आपके पास कुछ शेयर थे आपने बेच दिए, तो कैपिटल गेन आपका 15 अगस्त को हुआ है। तो गवर्नमेंट इस कंडीशन में कहती है, तो देखो आपका क्या हुआ है 15 अगस्त को हुआ है वो आपका जनरेट, तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टोटल जब आप फाइनल में 31 आप मतलब सॉरी रिटर्न भरोगे तब आप टोटल टैक्स तो वो काउंट करोगे, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है भाई आपका वो क्या है, जो आपका जब भी वो टैक्स मतलब जो इनकम आपकी जनरेट हुई है ना, उससे जो आगे आने वाली डेट है उस डेट में जितने % आपको भरना है उतना भर दो। जैसे भाई देखो कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम न्यू बिजनेस और प्रोफेशन, आपने न्यू बिजनेस साल के उसमें, तो नो इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शॉर्टफॉल इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द रिटर्न इनकम इफ शॉर्टफॉल इज एन अकाउंट ऑफ अंडर एस्टिमेट और फेलियर टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन लॉटरी इनकम हुई है, गेम जुआ वगैरह में जीते हो आप, विद इफेक्ट फ्रॉम द EY 17-18, न्यू बिजनेस और प्रोफेशन है या डिविडेंड इनकम हुई है। The SSC has paid the whole the amount of the tax payable in respect of such income as part of the remaining installment in advance tax। यानी क्या है देखो, अब जितनी इंस्टॉलमेंट बच गई ना, यानी SSC has paid the whole of the amount of tax payable in respect of such income as part of the remaining installment। यानी देखो 15 अगस्त को आपने स्टार्ट किया है, तो आपकी क्या है आगे आने वाले कौन सी है, सितंबर में आपको कितना 45% भरना होता है। तो अब आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करोगे, इनकम में जोड़ के टैक्स कैलकुलेट करोगे, जो टोटल टैक्स होगा उसका 45% आपको आगे भरना ही पड़ेगा, विच आर इमीडिएटली ड्यू, यानी उसके बाद जो ड्यू होते हैं। इफ नो इंस्टॉलमेंट इज ड्यू देन सच टैक्स इज पेड बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो आपको 15 मार्च के बाद हुआ है, आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, तो आपको ईयर एंड से पहले वो पे करना होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ गोल्ड, अब सितंबर 18 को हुआ है, तो आपको क्या है 15 जून 15 सितंबर, अब 15 सितंबर के बाद इसके बाद आएगा 15 दिसंबर। और दूसरा क्या है, यानी ये वाला 15 दिसंबर को जो 75% भरना होगा, तो इसको टैक्स टोटल में काउंट करेंगे और उसका 75% आप भरोगे। अब क्या है इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंसी बिजनेस, न्यू बिजनेस है वो 4 सितंबर को, तो इसमें भी 15 दिसंबर वाले को आपका उसका कुछ आपको भरना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द पर्पज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेटेड आफ्टर जून 15 एंड न्यू बिजनेस जून 15, तो ये कंसीडर नहीं होगा। फॉर द पर्पज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेटेड आफ्टर सितंबर 15 और न्यू बिजनेस भी सितंबर 15 है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, तो आपको ये कंसीडर में लेनी है इनकी इनकम जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो ये आपका था 234 ABC का, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 234A का ब्याज आपका कब लगेगा, जब आप रिटर्न या तो फाइल नहीं करते हो या ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो। अब इसका 1% लगेगा मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, कब तक लगेगा, जब आपने रिटर्न फाइल की तब तक। यदि रिटर्न फाइल नहीं किया और मान लो आपका 144 हो गया है, तो उस डेट तक लगेगा। अब 1% लगेगा आपका। लेकिन कई बार क्या है आपका, मान लो आपने रिटर्न क्या है
और मैं कह रहा था कि जब 148 वगैरह होता है तो आपका क्या है, जब आप बिलेटेड रिटर्न है वो नहीं भर पाते हो, कब, जैसे ये असेसमेंट ईयर है, इसके बाद 1 ईयर तक आप भर सकते हो, उसके बाद आप नहीं भर पाओगे। तो 148 के केस में तो आपको क्या है, जो पीरियड है ना, ये असेसमेंट ईयर, इससे आगे वाला ईयर, उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा, जब तक आपका नोटिस इशू नहीं हो जाता, उसकी छूट आपको मिल जाती है। और इसमें आपका क्या होगा, जो भी आपका असेसमेंट होता है, यानी 31 हो गया, 33 हो गया, 147 हो गया, जो भी आपका मतलब असेसमेंट होगा, जो भी आपका टैक्स डिटरमाइंड हुआ है ना, उस टैक्स पे आपको जितने महीने हैं 1% की दर से उतना रेट आपका बन जाएगा। और उसमें से आपको क्या क्या घटाना है, जो TDS है, उसके बाद एडवांस टैक्स है, उसके बाद जो आपने टैक्स पे किया है वो आपका घटेगा। लेकिन इसमें आपका जो 140A का टैक्स है ना, वो नहीं घटेगा। जैसे मैंने बताया था, 140A का टैक्स क्या है, जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे ना, उस टाइम पे, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे जितना बचा हुआ टैक्स है वो आप पे कर देते हो, या फिर उससे 2-4 दिन पहले भी पे कर देते हो, तो वो वाला टैक्स आपको नहीं घटाना है 234A में। 234B है आपका, भाई यदि आपने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे किया है और जो टैक्स पे किया है वो आपका, यानी जो आपका असाइज्ड टैक्स हुआ है वो 90% से कम है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। कब से, देखो एडवांस टैक्स पे करना होता है प्रीवियस ईयर में, जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होगा, यानी असेसमेंट ईयर की पहली डेट से कब तक, यदि आपका 31 हुआ है तो 31 तक, 33 हुआ है 33 तक, 147 हुआ है तो 147 तक। नेक्स्ट आपका 234C, ये है आपका, भाई जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपका कुछ टैक्स डिटरमाइंड होगा, भाई ये मेरा टैक्स है, DDS आप TDS घटा दोगे, 89, 90, 91 वाला वो घटा दोगे। तो वो जब घटाने के बाद, यानी जो आपका टैक्स है मेन, जो अपन बिजनेस, यदि आपकी बात करें इंडिविजुअल का, तो हमारा सिर्फ TDS घटता है, वो आपका 91, 90 वाला वो फॉरेन वगैरह का कुछ अलग ही है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूँ तो सिर्फ TDS घटेगा आपका। तो यानी जो आपने डिटरमाइंड किया उसमें से TDS घटा दो। अब उस टैक्स का 15% आपको गवर्नमेंट कहती है 15 जून तक भरो, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और 100% 15 मार्च तक। लेकिन आपको कुछ गवर्नमेंट ये बोल देती है, भाई आपको चलो स्टार्टिंग में आप एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा पाए हो, तो 15 की जगह यदि 12% भी आपका तो टैक्स नहीं लगेगा। इसकी जगह 45 की जगह आपका 36% है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो 75 और 100 है वो आपको कंप्लीट भरने हैं। तो उस पर आपको क्या है, यदि 15% तक आपने मान लो 3000 भर लिए, भरने थे 5000, तो आपका 2000 बच गया, उस पर 3 महीने का ब्याज लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से, यानी 3% ब्याज। फिर 15 सितंबर में, यानी आपको 45% भरना था, आपने भरा इतना, तो आपका जो डिफरेंस होगा उस पर 3%। फिर दिसंबर में जो डिफरेंस होगा 3%। लेकिन जब आपका 100% भरना था और आपका टोटल भरा इतना गया, जो डिफरेंस आएगा उस पर 1% ब्याज लगेगा। तो ये था अब तक का रिवीजन। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।